सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम तरीन इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की दिफा, अफगानिस्तान और बॉर्डर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक असासों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा किन उमूर पर बहस हुई इस इजलास में? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ साथ नेवी और एयर फोर्स के भी सरबराहान जो है इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला भी इस इजलास में जो है शरीक हुए हैं और इस इजलास में मुल्क की दिफाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक एसिड्स जो है ब्रीफिंग दी गई है। अफगानिस्तान और बॉर्डर की सूरत हाल पर भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इजलास को ब्रीफ किया गया है और वज़ीर आज़म ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया है और इजलास में वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को भी सराहा है। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए। सियासी मामलात की बात करते हैं। मरीम नवाज का कहना है झूठी और जाली तब्दीली से जल्द अवाम की जान छूट जाएगी। पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली जरूर आएगी। पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। हमारे खिलाफ मुकदमा इंतकाम पर मबनी है। मरीम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमें दखल नहीं देना चाहिए। चौधरी निसार के हवाले से सवाल पर लीग रहनुमा ने कहा, नो कमेंट्स। तब्दीली तो आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में और अच्छे के लिए आएगी। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान। असल इशू ये है, मुकदमे में अपील में जो इशू है वो तो एक इंतकाम पर मबनी एक चीज़ है। हमारे अफगानी बहन भाई हैं, पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, मियाँ साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। और मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल को टाल दिया। मरीम नवाज ने सवाल का जवाब देने के बजाय सहाफ़ी से पूछ लिया, आपके पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल नहीं? पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? उधर बिलावल भुट्टो ने दौरा जनूबी पंजाब में मुखालिफिन की कई विकटें गिरा दी। जमीयत उलमा इस्लाम डेरा गाजी खान के सदर मोहम्मद जावेद खान सुमरो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून के अलीपुर PP 273 के टिकट होल्डर मलिक जमील अहमद सदर अलीपुर मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन मलिक आबिद महमूद, तहसील जतोई के काउंसलर मलिक मोहम्मद साजिद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, इस दौरान उनकी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं और मुखालिफिन की कई विकटें भी उन्होंने गिरा दी हैं और मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताउन के फ़रोग़ का भी ख्वाहां है। ISPR के मुताबिक यूरोपीय यूनियन सफ़ीर ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। कराची की बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ मकामात से ताहाल साइन बोर्ड हटाए नहीं जा सके। महकमे मौसमियात ने मानसून के नए स्पेल के तहत बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, बताएगा क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के नए स्पेल के तहत बारिशों की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद PDMA की जानिब से भी जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। बताया गया है कि तेज़ हवाओं और बारिश के नतीजे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम इदारों को जो है अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो साइन बोर्ड्स हैं शहर में मौजूद उनको भी हटाया जाए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लेकिन जो साइन बोर्ड्स हैं वो शहर में ताहाल लगे हुए हैं। मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में के जो साइन बोर्ड है वो लगा हुआ है। ये जो साइन बोर्ड्स हैं ना सिर्फ PDMA के जो अहकाम है उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि अदालती उज़्मा के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। साइन बोर्ड्स के हवाले से जो अदालत उज़्मा के वाज़ेह अहकाम हैं कि ऐसे साइन बोर्ड्स जो लोहे पर लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, लेकिन ताहाल हम देखते हैं कि शहर में मुतादिद मुकामात पर ऐसे साइन बोर्ड्स जो हैं
दो कामत साइन बोर्ड्स मौजूद हैं। अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई और नुमाइशी कार्रवाई करती दिखाई देती है। किसी किस्म की जो है हिकमत अमली जो बनाएंगी जाती है और ये साइन बोर्ड जो है वजूद के तो मौजूद है, जो शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलते सबूत है कि किस कदर जो है अहकामात की पर अमल दरामद कराया जा रहा है। तो साइन बोर्ड यू के तो मौजूद है। अदालती अहकामात और PDMA की जो हिदायत थी उसको जो है नजरअंदाज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जुनैद सफ्दर के निकाह पर होने वाले अखराजात से मुतालिक हुकूमती इल्ज़ामात पर बोल पड़ी। मरियम नवाज ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हसद का कोई इलाज नहीं, हसद में जलते रहेंगे और हसद में ही ख़त्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर मरियम नवाज ने कहा कि जिनके पास कोई ठोस बात नहीं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन इससे अच्छी रिवायत नहीं बनेगी। मरियम नवाज ने पूरी अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा अवाम जिस मुश्किल में है अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही। बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से कि इतने डॉलर्स जो हैं वो उस पर खर्चा आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हसद का कोई इलाज नहीं। और ये हसद में जलते रहेंगे, हसद में खत्म हो जाएंगे। और ये बताइएगा कि मैम पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं कि नून लीग की एक वॉइस नहीं है, और उस पर आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे बिलावल को, और क्या समझती हैं PDM का मुस्तकबिल क्या है? ये उन लोगों की तरीका है जिनके पास कोई सॉलिड बात नहीं है करने के लिए, तो लोगों के इस तरह के मामलात को उछालना या उनके अंदर से कहानियाँ गढ़ लेना ये कोई अच्छी सियासत नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम भी चाहें तो बहुत कुछ कह सकते हैं। और आप समझती हैं कि अब अपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए आवाम के हकूक़ के लिए? मैं तो ये समझती हूँ कि आवाम जिसकी इस वक्त मुश्किल में है, अपोजिशन अपना उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रही और आवाम की आवाज़ बनना चाहिए, उनकी तकलीफात में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि महंगाई में जिस तरह वो पिस रहे हैं, लाकानूनियत में जिस तरह वो पिस रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा मरीम नवाज़ के इन तमाम तर मामलात पर क्या कहना था? देखिए सबसे पहले तो जो उनके बेटे के निकाह की सेरेमनी पर जो वज़रा के बयान थे उस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत वाले हसद कर रहे हैं और हसद का कोई इलाज नहीं, हसद में ये जलते रहेंगे और हसद में ही ये खत्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो के जो बयान जो आए हैं उस पर उनका ये कहना था कि ये इन लोगों का तरीका है जिनके पास कोई ठोस सबूत को बात नहीं है करने की, और इस तरह के मामलात को उछालना और अंदर से कहानियां गढ़ लेना कोई अच्छी सियासत नहीं है। बिलावल को मशवरा दे रही थी और उन्होंने ये भी बात की है कि हम भी चाहें तो बहुत कुछ कह सकते हैं। उसके साथ अपोजिशन को और PDM पे जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि आवाम जिस मुश्किल में है अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही, आवाम महंगाई और लाकानूनियत में है, जिस तरह पिस रहे हैं इसमें अपोजिशन को इस वक्त आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मरियम नवाज ने जितने भी जो चीज़ें जो चल रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात आ रहे थे और उसके बाद जो मौजूदा जो सूरत हाल थी उस पर आज तफसीली जो है बात की है मरियम नवाज ने, और उनका यही जो है एक चीज़ जो सामने आ रही है नून लीग की तरफ से कि एक तरफ मफाहमत और मज़ामत की जो बात की जा रही है तो उस पर आज नून लीग की तरफ से एक वाज़ेह उन्होंने स्टेटमेंट दी है। PDM और अपोजिशन को भी उन्होंने मशवरा दिया है कि इस वक्त जो आवाम के साथ जो बीत रही है इस मुश्किल वक्त में अपोजिशन को आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। और चूंकि हमने उनसे पूछा था कि क्या सड़कों पर आना चाहिए तो उन्होंने साफ साफ ये बात की है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो आवाम के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती और इस वक्त आवाम के साथ होना चाहिए अपोजिशन को। और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा कि ये बिल्कुल हसद का कोई इलाज नहीं है, हसद में ये जलते रहेंगे और हसद में ही ख़त्म हो जाएंगे। और बिलावल को ये मशवरा दिया गया है कि वो इस तरह की बातें ना करें और अगर हम भी चाहें तो बहुत कुछ कह सकते हैं। मरियम नवाज का ये कहना। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। चन्योट में बहादुर खातून ने ओबाशों को सबक सिखा दिया। हिरासा करने पर खातून ने ओबाश को थप्पड़ जड़ दिया। खातून को हिरासा करने की ये फुटेज भी वायरल हो गई। चन्योट के शहर लालियां का ये वाक़या है जहां ओबाशों ने खातून से दस्तराजी की कोशिश की। दलेर खातून ने ओबाशों पर थप्पड़ जड़ दिए। खातून को हिरासा करने की ये फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में एक अच्छी तब्दीली का इशारा दे दिया जिसकी मदद से सार्फिन अपना लास्ट सीन मखसूस कॉन्टेक्ट से छुपा सकेंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी सेटिंग्स में सार्फिन अपना लास्ट सीन मखसूस कॉन्टेक्ट से छुपा सकेंगे। इस अपडेट का ऐलान व्हाट्सएप की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने किया। नई अपडेट एंड्रॉयड और iOS के व्हाट्सएप बीटा वर्जन के सार्फिन के लिए होगी। फिलहाल व्हाट्सएप में लास्ट सीन की प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट की तरह
3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स और नोबडी शामिल हैं। अब व्हाट्सएप स्टेटस की प्राइवेसी सेटिंग्स की तरह लास्ट सीन के लिए एक और ऑप्शन माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट मुतारिफ कराने जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से सार्फिन अपना लास्ट सीन सिर्फ मखसूस लोगों से छुपा सकेंगे।